नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यच भारत न्यूज। यच भारत न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है सुल्तानपुर से एक खास रिपोर्ट, जहां सूबे की योगी सरकार पार्ट 2 गरीबों के हक और हकूक के लिए चाहे जितने लाख दावे कर ले, लेकिन सुल्तानपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर सरकार के सपनों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि योगी पार्ट 2 के गठन के बाद स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालने वाले मंत्री जी व सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य महकमे की दयनीय स्थिति देखते हुए सरकार के मुलाजिमों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और शासन को बैकफुट पर भी आना पड़ा। लेकिन यहाँ तो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे गरीब तबके के लोग। सरकार के भले ही डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे को जरूरी दिशा निर्देश दिए हों, लेकिन उनके दिशा निर्देशों पर सुल्तानपुर का स्वास्थ्य महकमा ठेंगा दिखाते नजर आ रहा है। ना तो जिला अस्पताल में दवाओं का मिलना है, ना तो मरीजों को बेड नसीब हो रहा, बल्कि यूं कहें तो अब आम शहरियों की जिंदगी अब बस राम भरोसे ही नजर आ रही है। सुल्तानपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस ने तो सरकार की मंशा पर ही पानी नहीं फेरा, बल्कि मीडिया को भी गुमराह करने के लिए ऑन कैमरा कह गए कि डेंगू के चलते अभी किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई है, बल्कि डेंगू के प्रकोप ने लगभग दर्जनों जिंदगियों की लीला समाप्त कर दी है। ताज़ा मामला सुल्तानपुर जनपद के जिला अस्पताल का है, जहां सरकार के तमाम योजना जिला अस्पताल में दिया है, लेकिन जिला अस्पताल के डॉक्टरों का क्या कहना है। कमीशन खोरी की तो हद हो गई, जहां गरीब तबके के लोगों को सरकार डॉक्टर बाहर से दवा लिखते देते हैं। बड़ी बात तो यह है कि डेंगू प्रभावित मरीजों के लिए अभी तक महकमा गंभीर नहीं है। मरीजों को डेंगू की जांच के लिए प्राइवेट पैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि डेंगू मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर भी समय समय पर चेकअप करना जरूरी नहीं समझते, जबकि जिला अस्पताल में लापरवाही के चलते डेंगू मरीजों ने इलाज के अभाव में प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना उचित समझा और आपदा वार्ड में अभी भी लगभग दर्जन भर डेंगू मरीज भर्ती हैं। बहरहाल एक मरीज के तीमारदार ने बताया कि अस्पताल के द्वारा रोटी, सब्जी और दाल खाने में दिया जा रहा है, जिसमें सुबह दूध की पैकेट भी दी जा रही है। जिला अस्पताल के इधर बीच डेंगू मरीजों की आमद बेस्तूर बढ़ती जा रही है। अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आलम के चलते इनका इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिनके पीछे की मुख्य वजह दवाओं के बाहर से लिखने की कमीशन खोरी से जुड़ी है। इन्हें देखने के लिए न तो समय से डॉक्टर आते हैं और न ही ठीक से इलाज हो रहा है। इनकी देखरेख में जहां लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो वहीं मरीजों के तीमारदारों से बाहर की महंगी दवाई भी मंगवाई जा रही है। लापरवाही से दिन प्रतिदिन मरीजों की हालत में सुधार होने की बजाय स्थिति और खराब हो रही है, जिसमें तीमारदार भी परेशान हैं। इन्हें अपनी जांच रिपोर्ट के लिए ही प्राइवेट पैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है और इलाज के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है। आइए देखते हैं आपको कैसे गंदगी के अंबार में जिला अस्पताल में चल रहा डेंगू मरीजों का इलाज और तीमारदारों में भी डेंगू का हो रहा इजाफा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ऐसे गैर जिम्मेदार सीएमएस पर कब होगी कार्रवाई। आखिरकार स्वास्थ्य महकमे की बदतर स्थिति का कौन बनेगा खेवनहार। सुल्तानपुर से यच भारत के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। सर, पूरे प्रदेश में डेंगू
बीमारी एक व्यापक रूप ले रही है, तो उसको लेकर के सुल्तानपुर जिला अस्पताल में क्या तैयारियाँ? इस समय डेंगू के साथ साथ और भी बीमारियां जैसे वायरल फीवर है और टाइफाइड है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। डेंगू के केसेज इधर बढ़ते हुए आ रहे हैं और उसके लिए जैसे चिकित्सालय में ये है कि हम रोज़ जो है टेस्ट करा रहे हैं। लगभग 100-125 लोगों की रोज़ जांच हो रही है हमारे स्तर पर, जिसमें से कि लगभग 15-17 मरीज़ 20 मरीज़ के करीब जो है लगभग पॉजिटिव आ रहे हैं। उनका कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम जो है उसको रायबरेली भेज रहे हैं एलाइजा टेस्ट के लिए, और अब तक 247 जो है वो पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें कि रूरल क्षेत्र के भी हैं और हमारे जिला चिकित्सालय में आने वाले भी मरीज़ हैं। सीएमओ साहब के यहाँ भी जो मरीज़ आ रहे हैं उनके भी सब मिला कर वहाँ से रिपोर्ट आती है। दूसरा है कि जिला चिकित्सालय में पहले से भी 8 बेड का एक डेंगू वार्ड हमारे पास पहले से ही आरक्षित था। आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही हम जो है दूसरे वार्डों को ऑक्युपाई करते जा रहे हैं डेंगू वार्ड के लिए। उसमें मच्छरदानी की व्यवस्था करा रखी है सब जगह। जो मरीज़ सस्पेक्टेड हैं उनको मच्छरदानी दे रहे हैं, दवाएँ हैं उपलब्ध हैं। हमारा जो ब्लड बैंक है लगातार चल रहा है, लगातार सेपरेशन यूनिट चल रही है और प्लेटलेट लगातार हम बना रहे हैं वहाँ पर, तो प्लेटलेट लगातार मरीजों को सप्लाई हो रही है हमारे चिकित्सालय के भी लोगों को, या चिकित्सालय से बाहर की भी लोग जो भर्ती हैं और डिमांड आ रही है उनको भी सप्लाई कर रहे हैं। अभी तक डेंगू में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, डेंगू की वजह से कोई कैजुअल्टी नहीं है रिपोर्ट हुई है हमारे चिकित्सालय से। सुल्तानपुर के लिए ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए डेंगू बहुत बड़ी समस्या है। आज सुल्तानपुर में लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं डेंगू से, जिसका आंकड़ा भी अगर चाहा जाएगा तो मिल जाएगा। जिन परिवारों की मृत्यु हुई कुछ तो हमारे जानने वालों में है। अभी एक सिपाही मुशीर अहमद की मृत्यु हुई डेंगू से, शॉटगन के मालिक हैं उनकी वाइफ की मृत्यु हुई डेंगू से। इस समय प्रशासन पूरी तरह डेंगू में फेल है। कहीं कोई छिड़काव, कहीं कोई दवा, कहीं कोई मजबूत व्यवस्था डेंगू से लड़ने के लिए नहीं है। गंदगी में जिला अस्पताल में तो बहुत भयंकर गंदगी है कि आप टॉयलेट चले जाइए तो गंदगी देख लीजिए, कूड़े का ढेर देख लीजिए। मेरे पास वीडियो है, कूड़े का ढेर है। सरकारी हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल के बगल का है और सीएमएस साहब जो दावा कर रहे हैं वो पूर्णतः झूठ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। उनके पास दवा तक नहीं है कि वो डेंगू की दवा अपने दवाखाने से तामीलदारों को मुहैया करा सकें। तो वो दवाएँ कहाँ से आ रही हैं? बाहर से ले रहे होंगे लोग, जिनका पेशेंट है वो कहीं से भी पैसा जोड़ घटाव करके अपना दवा लेंगे बाहर से। आप किसी मेडिकल स्टोर पे देख लीजिए, खड़े होकर 10 मिनट, पता चल जाएगा आपको। मरीज का मेरा नाम सबील अहमद है। कहाँ से आए? भोए कठार से। क्या प्रॉब्लम है? इनको डेंगू हुआ था और प्लेट का क्या मसला होता है जो डाउन होती रहती है, यही सब थोड़ा मसला है। डॉक्टर वगैरह आते हैं? क्या इनको मेनू दिया जा रहा है? मेनू बराबर हर चीज़ दिया जा रहा है। देखिए जैसे कि मच्छरदानी दिया गया है, सुबह में दूध दिया जा रहा है, सुबह में दाल रोटी सब्ज़ी दिया जा रहा है, शाम को भी सब्ज़ी रोटी दिया जा रहा है दाल, और डॉक्टर टाइम टाइम से जब ज़रूरत पड़ती बुलाया जाता है तो आ जाते हैं।